चलिए आप सबको अस्तर जंपर बनाना सिखाते हैं आसान तरीके से। पहले तो आप अस्तर को नीचे रख दिए, उस पर कपड़ा रखिए, सेंटर के बीच की सिलाई मार लीजिए। प्लस का साइन जहाँ पर अब ये बीच की सेंटर की सिलाई मार लीजिए। शोल्डर जोड़ लीजिए सबसे पहले। अब साइडों की आर्म होल से लेके नीचे चाकू की दामन तक के आप साइड की सिलाई मार लीजिए। ये जिस तरीके से हम सिलाई लगा रहे हैं वो सबसे आसान तरीका है। आप लोग घर में बैठ के या कहीं भी आप लोग को सीने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने सिर्फ शुरुआत से पूरी वीडियो देख ली है तो आप लोग घर में भी बैठ के आराम से अस्तर जंपर सी सकते हैं बगैर झोल के। अब साइडों से कपड़े को काट लीजिए। जो अस्तर से कपड़ा बाहर बढ़ती निकल रहा है वो पूरा का पूरा कपड़ा आप बराबर के अस्तर के हिसाब से काट लीजिए। अब आप लोग जो है बोट नेक गला है तो इसका बोट नेक का गला छोटा कटता है। शोल्डर जो है 3.5 इंच का रहता है। अब आप लोग बोट नेक गला पलटना सीख लीजिए, सबसे आसान तरीका। और राउंड पहले सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद आप जो है कुटके मार लीजिए पूरे गले में और राउंड में कुटके मार लीजिए। अब जो है इस गले के ऊपर जो है कगरी सिलाई मार ली तो पलटने में आसानी होगी। बताशे में स्वाद रहता है। इसके बताशे में स्वाद रहता है। कहाँ से के
मेरा नेता है, मेरा केस। अब इस पे जो है आप कच्चा कर लीजिए कि तो रुपाई में आसानी होगी। आज के बतासे में गाड़ी खाओ, टेस्टी हो जाएगा। कल के 4 दिन में पानी आ रहा है कि चल रहा है सब? आ रहा है जी। सायरा देखो मोहम्मद ने अपना अब ये हम लोग शोल्डर जोड़े ले रहे हैं पूरा बैक और फ्रंट दोनों का। अब चलिए दामन मोड़े ले रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर दामन के ऊपर लैस लगनी है। लैस पहले आप दामन मोड़ लिए चाकों से पहले, उसके बाद ही लैस आप मोड़ लगा सकते हैं। चलिए ये अब हम लोग का फ्रंट का दामन मोड़ चुका है। अब हम लोग साइडें जोड़ रहे हैं। ऐसे ही अब दूसरे तरफ जोड़ लेंगे। कौन है आप? अब इसी को नाप के हम लोग बैक का भी दामन फ्रंट के दामन के हिसाब से मोड़ लेंगे कि बड़ा छोटा ना हो। अब चलिए इस पे हम लोग लैस लगाते हैं। लैस लगाना हम लोग को लटक के, तो हम लोग इसी की जो आप लोग चाकों में या दामन पे आप लोग कगरी सिलाई लगाते हैं उसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग साथ ही में लगाते चलते हैं। एक सिलाई से दोनों काम हो गया, लैस भी लग गई और उसकी सिलाई भी पड़ गई।
नीचे का कपड़ा जो है नम रखना है और ऊपर का लेस जो है वो टाइट रखनी है कि हम लोग का दावन एकदम सीधा गिरे। और लेस जो लगानी है हम लोगों को वो चाक मोड़ने से पहले लगानी है, वरना ऊपर से लगाएंगे तो खूबसूरती मर जाएगी। कभी भी लेस लगाए आदमी तो दावन पहले मोड़ ले, उसके बाद लगाए, उसके बाद चाके मोड़े। अब ऐसे ही हम लोग बैक साइड में भी लगाएंगे। इसमें भी हम लोग लटकाई के लगाएंगे, वरना दावन जो है छोटा बड़ा हो जाएगा। और अस्तरदार जंपर जो है जो भी बनता है वो ऐसे ही बनता है, सबसे इजी तरीका है। अगर आप लोग जो है सबसे इजी तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो देखिएगा। अब चलिए हम लोग चाके मोड़ते हैं। चाके भी हम लोग देखिए एकदम स्ट्रेट मोड़ेंगे और एक सा मोड़ते चले जाएंगे, और ना कोई निशान उठाएंगे ना कुछ उठाएंगे, एक सा मोड़ते चले जाएंगे। एक जो है जितना आपने पहले में आपने दबाव लिया है उतना ही पूरे में आपको दबाव लेते चले जाना है। ये जो सिलाई लगा रहे हैं ये कगरी के पीछे हाथ लगा के इसलिए लगाया जाता है क्योंकि चाके जो हैं एकदम स्ट्रेट गिरे। अगर आप खींच के लगाएंगे और अगर कपड़ा बरल रहा होगा तो वो आपका गोल दामन हो जाए, ऐसे ये स्ट्रेट गिरेगा। अब चलिए हम लोग आस्तीन बनाते हैं। अब हम लोगों ने अस्तर का नीचे का दामन मोड़ चुके हैं अस्तर की। अब इसके ऊपर रखते हैं कपड़ा। इसके ताल हम लोग पहले ही काट चुके हैं अस्तर में, तो इस हिसाब से जिस तरफ से ताल कटे हुए हैं उस तरफ कपड़ा ज़्यादा निकलेगा और जिस तरफ ताल नहीं कटा हुआ उस तरफ बराबर से जमेगा। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों ने ताल पहले काट लिया होगा अस्तर का। ये अब हम लोग का जम गया है अस्तर। बग़ैर झोल का बग़ैर किसी का बिल्कुल फिनिशिंग से ये अस्तर जमा दिया है। अब ये आस्तीन जो हम लोग बना रहे हैं ये फ्रील वाली बना रहे हैं। फ्रील लगेगी, उसके ऊपर लेस लगेगी, जो हम लोगों ने दामन में लगाई थी वो लेस इस पर लगेगी। तो फ्रील में आप लोग पहले जो है इस तरह से चुन कर लिएगा, एकदम बराबर से चुन कीजिएगा क्योंकि जितना आस्तीन का आर्मोल वो कफ का आ रहा है उतना ही आना चाहिए। हैम के हिसाब से चुन होगी पूरी। ये हम लोगों की चुन हो गई है, चुन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जो है इसको आस्तीन पे जोड़ने जा रहे हैं।
आस्तीन सीधी रख के उसके ऊपर सीधा ये रखना है फ्रिल। चाप भर से इसको सिलाई मार लेना है। ये हम लोग की लग गई फ्रिल। अब इसके ऊपर हम लोगों को कगरी की सिलाई मार लेना है कि ये बार बार उठे ना, एकदम फिनिशिंग से गिरी रहे। अब इसके बाद ये हम लोग की कगरी की सिलाई पड़ गई, तो अब हम लोग महीन सा जो है इसकी फ्रिल के नीचे मोड़ लेंगे ताकि लैस लगाने में दिक्कत ना हो और फिनिशिंग से आए लैस। ये हम लोग अब जा रहे हैं लैस लगाने। हम लोग ने महीन सा मोड़ लिया, अब इसके ऊपर हम लोग लैस लगाने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने दामन में लैस लगाई थी सेम वैसे ही इस पे भी लैस लगेगी। नीचे का कपड़ा ढीला रहेगा, ऊपर की लैस जो है टाइट रहेगी। अब हम लोग चाप भर से इसकी साइडें बंद कर देंगे। चाप भर की सिलाई से लेके और जितना हेम है उतना अस्तर के पास से आप लोग वो कर लीजिएगा, घुमा के लाइएगा। उसके बाद साइडों की अब सिलाई भी हो गई है। अब चलिए हम लोग चलाते हैं अस्तर पे आस्तीन लगाने। जंपर के अंदर आस्तीन को जॉइंट कर देंगे। वो भी आप लोग देख लिए। पहले जो है आस्तीन को मोड़ के उस पर रखना है मशीन को, उसके ऊपर जो है जंपर रखना है। और अगर ये नहीं मोड़िएगा आप लोग तो हमेशा आप लोग के पास वेस्ट के पास से या ब्रेस्ट के पास से टाइट रहेगा, फंसेगा जंपर। इसको आप लोग देखे रहिएगा। और हमेशा याद रखिएगा एक आस्तीन में कुटका लगेगा सेंटर पे, और जो शोल्डर है उस जॉइंट को पकड़ के वो जो हम लोग कुटका लगाते हैं उस जॉइंट को पकड़ के चढ़ाएंगे तो हम लोग की आस्तीन एकदम बराबर की चढ़ेगी। जितना आगे में होगा उतना ही पीछे होगा, एकदम बराबर, कहीं भागेगी नहीं, कहीं झोल नहीं खाएगी। ये हम लोगों की डिज़ाइनर कुर्ती तैयार हो गई है। अब ये डिज़ाइनर कुर्ती आपको हम प्रेस वगैरह करके एकदम फिनिशिंग के बाद दिखाएंगे कि हमारी डिज़ाइनर कुर्ती कैसी आई है।